षष्ठ अध्याय प्रत्याहार और धारण। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की साधना करनी पड़ती है। प्रत्याहार क्या है? तुम सभी को ज्ञात है कि विषयानुभूति इस तरह होती है। सबसे पहले इंद्रियों के द्वार स्वरूप ये बाहर के यंत्र है। फिर है इंद्रियां जो मस्तिष्क में स्थित स्नायु केंद्रों की सहायता से शरीर पर कार्य करती हैं। इसके बाद है मन। जब ये समस्त एकत्र होकर किसी बाहरी वस्तु के साथ संलग्न होते हैं तभी हम उस वस्तु का अनुभव कर सकते हैं। किंतु मन का एकाग्र करके केवल किसी एक इंद्रिय से संयुक्त कर सकना बहुत कठिन है, क्योंकि मन विषयों का दास है। हम संसार में सर्वत्र देखते हैं कि सभी यह शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो। संसार में शायद किसी देश में ऐसा बालक नहीं पैदा हुआ है जिसे मिथ्या भाषण न करने, चोरी न करने आदि की शिक्षा नहीं मिली, परंतु कोई उसे यह शिक्षा नहीं देता कि वह इन अशुभ कर्मों से किस प्रकार बचे। केवल बात करने से काम नहीं बनता, वह चोर क्यों ना बने। हम तो उसको चोरी से निवृत्त होने की शिक्षा नहीं देते, उससे बस इतना ही कह देते हैं चोरी मत करो। यदि उसे मन संयम का उपाय सिखाया जाए तभी यह यथार्थ में शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और वही उसकी सच्ची सहायता और उपकार है। जब मन इंद्रिय नामक भिन्न भिन्न स्नायु केंद्रों में संलग्न रहता है तभी समस्त बाह्य और आभ्यंतरिक कर्म होते हैं। इच्छापूर्वक और अनिच्छापूर्वक मनुष्य अपने मन को भिन्न भिन्न केंद्रों को संलग्न करने को बाध्य होता है। इसलिए मनुष्य अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता है और बाद में कष्ट पाता है। मन यदि अपने वश में रहता तो मनुष्य कभी अनुचित कर्म न करता। मन को संयत करने का फल क्या है? यही कि मन संयत हो जाने पर वह फिर विषयों का अनुभव करने वाली भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ अपने को संयुक्त न करेगा, और ऐसा होने पर सब प्रकार की भावनाएं और इच्छाएं हमारे वश में आ जाएंगी। यहाँ तक तो बहुत स्पष्ट है। अब प्रश्न यह है, क्या यह संभव है? हाँ, यह संपूर्ण रूप से संभव है। तुम लोग वर्तमान समय में भी इसका कुछ आभास पा रहे हो। विश्वास के बल से आरोग्य लाभ कराने वाले संप्रदाय दुख, कष्ट, अशुभ आदि के अस्तित्व को बिल्कुल अस्वीकार कर देने की शिक्षा देते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि उनका दर्शन बहुत कुछ पेचदार है, किंतु वह भी योग का एक अंश है। इसी तरह उन लोगों के अचानक उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जहाँ वह दुख कष्ट के अस्तित्व को अस्वीकार करने की शिक्षा देकर लोगों के दुख को दूर करने में सफल होते हैं, तो वहाँ समझना होगा कि उन्होंने वास्तव में प्रत्याहार की ही कुछ शिक्षा दी है, क्योंकि वह उस व्यक्ति के मन को यहाँ तक सबल कर देते हैं कि वह इंद्रियों की गवाही पर विश्वास ही नहीं करता। सम्मोहनकारी व्यक्ति इसी प्रकार सम्मोहक संकेत द्वारा कुछ देर के लिए अपनी सम्मोहित व्यक्तियों को एक प्रकार के अस्वाभाविक प्रत्याहार से उद्दीप्त करते हैं, जिसे साधारणतः सम्मोहक संकेत कहते हैं। वह केवल कमजोर मन पर ही अपना प्रभाव फैला सकता है। सम्मोहनकारी जब तक स्थिर दृष्टि अथवा केंद्र अन्य किसी उपाय द्वारा अपने सम्मोहित व्यक्तियों के मन को निष्क्रिय जड़तुल्य अस्वाभाविक अवस्था में नहीं ला सकता, तब तक वह चाहे जो कुछ सोचने, सुनने या देखने का आदेश दे, उसका कोई फल न होगा।